बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र जी के स्पेशल में शुरुआत कश्मीर के हालात से, और इन हालात से सबा खबर ही होंगे। पिछले 24 घंटे तनाव से भरे पड़े रहे हैं। कुलगाम के गोपालपुरा इलाके में खातून उस्ताद की हलाकत, असातिज़ा पर उस पर एहतजाज और उसके साथ साथ गम गुस्सा कश्मीर में हर तरफ से, और इस गम गुस्से के बीच में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे और सिक्योरिटी हाई अलर्ट के साथ साथ श्रीनगर के उन इलाकों में जहां कश्मीरी पंडित बरादरी है, या वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों में जहां कश्मीरी पंडित बरादरी के कैंप हैं, उनके बाहर सिक्योरिटी के मजीद सख्त इंतजाम। क्योंकि इस सारे मामलात के बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कश्मीरी पंडित एक बार फिर माइग्रेशन का सोच रहे हैं या सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश के बीच में सरकार ने माइग्रेंट पंडितों के जो कैंप्स हैं उनके बाहर हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा है। इस दौरान पंडितों के मुजाहरे आज भी जारी रहे। आज भी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पंडित बरादरी के लोगों ने खामोश एहतजाज की अपने अपने कैंपों में, और एहतजाज दौरान कश्मीर में हुई हालातों पर अफसोस तो हर तरफ से किया ही जा रहा है। लेकिन इसी अफसोस के बीच में पंडित बता रहे हैं, कल शाम को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और बताया था कि उन्हें कश्मीर से रिलोकेट करके मुल्क के दूसरे इलाकों में भेजा जाए, जम्मू भेजा जाए, लेकिन टनल के इस पार यानी कश्मीर वैली में वो रहने को तैयार नहीं है। और टनल के उस पार रहने की बात करते हुए कश्मीरी पंडित लगातार सरकार को अल्टीमेटम दिए हुए हैं। सरकार लगातार ट्रैक 2 से लेकर ट्रैक 1 पर पंडित बरादरी के इन लोगों के साथ जो स्पेशल कोटा पे, प्राइम मिनिस्टर पैकेज पे जम्मू कश्मीर के कश्मीर वैली में जॉब कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रही है, उन्हें यकीन दिला रही है कि उनकी सिक्योरिटी के हर तरह के इंतजामात उठाए जाएंगे, उन्हें पूरी तरह से सेफेस्ट प्लेस डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन पंडित बरादरी के जो लोग, जो मुलाजिम यहाँ पे हैं, उनमें डर खौफ बराबर, डर और खौफ के बीच में उनकी एक ही कहना, एक ही बात कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं, कश्मीर से निकल जाना ही वो सबसे मुनासिब समझ रहे हैं। ये कश्मीर की सूरत, लेकिन इसी सूरत में कश्मीर की मुस्लिम बरादरी भी पंडित बरादरी के इस सारी सूरत पर अफसोस कुना है। इस सारी सूरत पर पंडित बरादरी के साथ शाना बशाना खड़ी है। और ये तो कुलगाम की तस्वीर, और कुलगाम की तस्वीर में आज मुस्लिम बरादरी और असातिज़ा बरादरी सब इकट्ठी थी। पंडित बरादरी के साथ एहतजाज यकजहती करते हुए एहतजाज कर रहे थे। किलिंग की, अफसोसनाक जो किलिंग हुआ उसकी मजम्मत की जा रही है, और मजम्मत के साथ साथ बताया जा रहा है कि हम हिंदू मुसलमान सिख जो भी हैं, हम एक हैं, और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसमें पंडित हिंदू मुसलमान सबको निशाना बनाया जा रहा है। ये नामालूम बंदूक बरदार, ये मालूम बंदूक बरदार देखते कुछ नहीं है, और ना देखते हुए ये बराबर हर किसी को निशाना बना रहे हैं। आज एहतजाज किया गया कुलगाम में, और एहतजाज करने वालों ने अपने एहतजाज को दर्ज कराते हुए कुछ इस तरह से बताया। हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी मजलूम बहन हम तुम्हारे साथ हैं, सजा दो, सजा दो, सजा दो। कल जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में हादसा हुआ कि हमारी एक मैडम टीचर जिसका रजनी बाला था, उनकी किलिंग की गई, बहुत सदमा पहुंचा तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट को, सारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जो है वो इस बात का सदमा है कि एक निहत्ता औरत को और यहाँ पे किलिंग की गई, जो कि आदमी बयान ही नहीं कर सकता, बयान से बाहर है। इस सिलसिले में आज यहाँ पर जो HOIs हैं पूरे जमा हुए थे, और यहाँ पर सब ने एहतजाज किया, और इस ब्रूटल किलिंग की जो है वो सब ने मजम्मत की और इसको कंडेम किया। जिन अल्फाज जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में हादसा हुआ कि एक स्कूल में मुसलमान बरादरी का एहतजाज, पंडित बरादरी के इस सारे बारे में साथ शाना बशाना खड़े होने का ऐलान, अहद करते हुए ये भी बताया गया कि मुसीबत में सिर्फ पंडित नहीं है, मुसलमान भी हैं, यहाँ का सिख भी है, या हर शख्स जम्मू कश्मीर वैली जो इस मुसीबत में है, और इस मुसीबत में हम एक दूसरे के साथ खड़ा ना हों तो हम नाकाम हो सकते हैं। ये पैगाम हर तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। सारे के बीच में पंडित बरादरी को ये भी मशवरा दिया जा रहा है कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अमन दरम बरम हो, उनकी कोशिशें कामयाब हो सकती हैं अगर उन्होंने, पंडित बरादरी ने कश्मीर को छोड़ा, एक बार फिर यहाँ से जो हिजरत की, जो पलायन किया, उसके बाद उनका जो कोशिश है वो कामयाब हो जाएगी उन लोगों की जो यहाँ के अमन को दरहम बरहम करने की कोशिश की जाती है। और ये भी बताया जा रहा है कि पंडित बरादरी को इस वक्त मुल्क की सालमत के लिए यहाँ डट के रहना चाहिए, क्योंकि
मुल्क के लिए जान दी जा सकती है। मुल्क के लिए सिर्फ कहने की जान नहीं होती है बल्कि देनी दी जा सकती है। और मुल्क की यकजहती और सालमियत के लिए आज पंडित बरादरी को मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए और कश्मीर में डट के ऐसी ताकतों का मुकाबला करना चाहिए। यहाँ से जाने की जो कश्मीरी पंडित बरादरी की लोग बात करें उस पर कश्मीर में कुछ नेगेटिव ही देखा जा रहा है। लेकिन आप बताएं उल्मा भी इस सारे मामले पर मजम्मत कर रहे हैं पंडित बरादरी के साथ है। मीर वाइज कश्मीर ने भी आज इस मामले पर अपना बयान जारी देते हुए बताया कि हम पंडित बरादरी के शाना बशाना खड़ा हैं। कल जो कुछ भी हुआ उस पर अफसोस किया जाता है, लेकिन ये नामालूम बंदूक बरदार ये ना मुसलमान देखती है ना हिंदू देखती है। एक दिन एक मारा जाता है तो दूसरे दिन दूसरा मारा जाता है। मिसालें अमरीन की दी जाती हैं, अमरीन मुसलमान थी, खातून थी, और मिसालें रजनी की दी जाती है, रजनी खातून थी और हिंदू थी। हिंदू और मुसलमान कोई इस नामालूम के सामने बच नहीं पाता है और इसका मुकाबला सिर्फ इकट्ठे होकर खड़ा करना। खातून मुदर्रिसा का कत्ल इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है। जम्मू कश्मीर के आवाम इसकी मजम्मत करते हैं क्योंकि अक्सरियती और अक़लियती तबके के दरमियान नफ़रतें पैदा होंगी। लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होगा। इंसान और इंसानियत का कत्ल इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं लोगों से भाईचारा कायम रखने की अपील करता हूँ ताकि शरपसंद अनासिर को इंतशार फैलाने का मौका। शरपसंद अनासिर कोई इंतशार फैलाने में कामयाब ना हो जाए। लोगों को भाईचारा बनाए रखना है। पंडित मुसलमान एक साथ इस मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ से निकल जाने से जान बच नहीं पाती है। यहाँ सामने खड़ा होकर मुकाबला करना है। ये कश्मीर के हर की आवाज़, बात कश्मीर की। लेकिन आपको बताएं कश्मीर में सारी सूरत में खबरें इंतखाबात के हवाले से आ रही हैं। सियासी पंडित अलग अलग तरह से राय रख रहे हैं और जम्मू कश्मीर के सियासी पंडित ये भी बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंतखाबात हो सकते हैं। कुछ बता रहे हैं कि नहीं, इंतखाबात का जारी नहीं है। 2024 तक तो सरकार इंतखाबात के बारे में सोच भी नहीं सकती है क्योंकि सरकार को जो कुछ कर रही है, सरकार को अपने हिसाब से चल रही है। इस वक्त बीजेपी अपने हिसाब से चल रही है, तो क्यों किसी को अपना पावर में शेयर दे दे। इसलिए 2024 तक तो इंतखाबात की बात नहीं। लेकिन खबरें जराए से ये भी आ रही हैं कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने 20 जून से पहले तमाम पोलिंग स्टेशनों को माकूल बनाने और लद्दाख और कश्मीर की जम्मू कश्मीर की इंतखाबी फरिश्त को मुंजमद करने का हुक्म भी दिया है। और चीफ इलेक्टोरल अफसर ने इन हिदायत को जम्मू कश्मीर के तमाम डिप्टी कमिश्नरों के नाम अरसाल किया है जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर भी होते हैं। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने तमाम डीसी और दूसरे अफसरान को AROs की तकरीर के लिए तजावीज़ पेश करने को भी कहा है। और उनने 25 जून तक DEOs की निगरानी में हदबंदी के अमल के लिए मरबूत ई-रोल तैयार करने और प्रिंटिंग करने के लिए भी कहा है। जराया ये भी बता रहे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर 17 जून को तमाम अजला मरबूत ई-रोल के मौजूदा कंट्रोल टेबल मास्टर डाटा का इश्तराक भी करेंगे। और DO से कहा है कि पोलिंग स्टेशनों की नोटिफिकेशन के बाद जहां भी जरूरत हो वहां BLOs का तकर्रुर करे। खबरें निकल के इंतखाबात की आ रही हैं और ये डिलिमिटेशन कमीशन के बाद की बड़ी खबर बताई जा रही है। और इस खबर में बताया जा रहा है कि मामला ज़रा संगीन है। और अब संगीन मामला इंतखाबात का क्या हो पाएगा। सियासी तजिया निगार कुछ बताते हैं कि अब की बार अक्टूबर-नवंबर में इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन बड़े सियासतदान या बड़े सियासी तजिया निगार जिनकी सियासत पर बड़ी नज़र है उन सब का मानना है कि अभी इंतखाबात दूरस्त यानी लंबी कहानी है इलेक्शन के हवाले से। लेकिन बताएं एक और पहलू पे हम लिए चलते हैं और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे श्रीनगर की ये तस्वीर। हमारे यहाँ पॉलीथीन है हर जगह पे और पॉलीथीन से बनाए गए वो जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि हमारी सेहत के लिए मुज़र है, हमारे मुआशरे के लिए मुज़र है, हमारी वादी के लिए मुज़र है। ऑनरेबल दिल्ली मरकज़ी सरकार का पहले ही एक हुक्मनामा जारी हुआ है और बताया गया कि जुलाई 2022 से पॉलीथीन और उसके सो कॉल्ड प्रोडक्ट्स पर मुकम्मल पाबंदी आई रहेगी। और इसमें इंपोर्ट पर भी पाबंदी होगी, स्टॉकिंग पर भी पाबंदी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी पाबंदी होगी, सेल और यूज़ पर भी पाबंदी होगी। और इसकी जो शरह रखी है वो 100 माइक्रोन से कम है, उस पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लेकिन अपने कश्मीर वादी में
पॉलीथीन खूब दिखाई दे रहा है और इसी पॉलीथीन का मुकाबला करने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अब अहद कर लिया है। श्रीनगर में आज बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान भी किया जा रहा था। हम आपको ऐलान पहले सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिए, हुक्म हाकिम नहीं है, ऐलान सुनिए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी में बाज़ाब्ता तौर पे आज ऐलान किया जा रहा था और ऐलान कुछ इस तरह से था। आबिद हमारे पैनल प्रोड्यूसर है, ये सुनिएगा ऐलान क्या हो रहा है। आर्डर छुद्रामोद पगड़ी पड़न गछे पॉलिथीन इसकी बड़े बांध गछोन कुंच किस्म गछने पॉलिथीनस मज काति चीज जुन करन काति कुंच किस्म गछने यूज जुन पॉलिथीन कन्न यमिस निशान यु वसूल गछे तमिस निश गछे 5 साल पेड़न 100 रुपए जुर्मान पेड़न आर्डर बंद तमाम यमिस निश्ते पॉलिथीन ने तमिस गछे 5 साल पेड़न 100 रुपए जुर्मान आर्डर छुद्रामोद पगड़ी पड़न गछे पॉलिथीन इसकी बड़े बांध गछोन कुंच किस्म गछने पॉलिथीनस मज काति चीज जुन करन काति कुंच किस्म यूज जुन पॉलिथीन कन्न यमिस निशान यु वसूल गछे तमिस निश गछे। कल से आप पॉलीथीन इस्तेमाल करेंगे तो जुर्माना बारी देना पड़ सकता है, नहीं बल्कि पड़ेगा। ये सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे अहकाम जारी किए हैं। पॉलीथीन पर पाबंदी, मुकम्मल पाबंदी और हमारे सिस्टम को जो ख़राब करने वाली सब। मीर हिलाल हंजूरी इस वक्त हमारे साथ इस सारे मुद्दे पे नज़र रखे हुए थे, वो हमारे साथ इस ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हंजूरी। ज़रा जानना चाहेंगे सरकार का हुक्मनामा, लेकिन हुक्मनामे के पस मंज़र में हमें ये भी बताइए कि मरकज़ी सरकार का पहले हुक्मनामा है कि पॉलीथीन पर पाबंदी है, क्या वो ज़मीनी सतह पर अमल नहीं हो रही है और इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी बताइएगा। पॉलिथीन पे पाबंदी को लेकर की बयानात भी आए और आए, लेकिन जमीनी स्तर पर उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। लेकिन अब मरकजी स्तर पर साल 2022 के 1 जुलाई से यानी अगले महीने की पहली तारीख से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पॉलिथीन या उसके साथ साथ जो बाकी इससे रिलेटेड चीजें हैं जो सिंगल यूज है और जिसमें डिस्पोजेबल भी आता है, तो उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। और इस हवाले से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज बाज़ाब्ता तौर पर बेदारी मुहिम भी शुरू की है, जिसके तहत लोगों से कहा जा रहा है कि आप सिंगल यूज पॉलिथीन के लिए, जिसमें खासतौर पर 75 माइक्रोन से नीचे जो भी कोई थिकनेस वाला पॉलिथीन होगा उस पर पाबंदी होगी और दिसंबर साल 2022 के बाद 130 माइक्रोन जो पॉलिथीन बैग होगा उस पर भी पाबंदी आयद होगी। तो इस तरह से कहा गया है कि जो भी पॉलिथीन का इस्तेमाल करेगा उन्हें 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक का जुर्माना भी अदा करना होगा। और ऐसा लग रहा है कि इस तरह का जुर्माना आयद करना ये पहली बार हो रहा है कि जब कश्मीर के अंदर या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद के अंदर पॉलिथीन के इस्तेमाल पर इस तरह की पाबंदी जो है वो आयद रहेगी। हिलाल, एक और सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, यूजुअली हम कहते हैं वो कैरी बैग वही पॉलिथीन है, क्या इस पॉलिथीन का क्या प्रोडक्ट्स हैं, जरा जिन पे पाबंदी रहेगी वो बता दीजिएगा अगर आपके पास इनकी जानकारी होगी। बिल्कुल सनम, जब हम देखते हैं कि तो पॉलिथीन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल रोज करते हैं, क्योंकि पॉलिथीन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो हम कैरी बैग्स जिसे हम कहते हैं, बल्कि पॉलिथीन सिगरेट के पैकेट को रैपिंग के लिए भी इस्तेमाल में होता है, मिठाई का डिब्बा जो होता है उसके रैपिंग के लिए भी इस्तेमाल में होता है, मिठाइयों के लिए जो जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं उसको हम रैप करते हैं इसी पॉलिथीन के बैग में। न सिर्फ इतना बल्कि शादी ब्याह के मौके पर हम देखते हैं कितने डिस्पोजेबल आइटम्स बनते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं और ये सिंगल यूज होते हैं, यानी यूज एंड थ्रू होते हैं, एक बार इस्तेमाल किया और उसके बाद अपने उसे ठिकाने लगाना है। लेकिन ठिकाने लगाने के लिए पॉलिथीन जो है वो हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता है और सालों साल लग जाते हैं ऐसे पॉलिथीन को खत्म होने। इससे क्या हुआ कि इससे लैंड पोल्यूशन भी होता है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है और वाटर पोल्यूशन भी हुआ है। तो इस तरह से ये कुलहुम तौर पर माहौलियात के मुकम्मल खिलाफ है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं इसकी बनी हुई है पॉलिथीन। हिलाल में एक सवाल बड़ा, अब वक्त का, मैं चलते चलते आपसे, यूजुअली हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो चिप्स वगैरह खाते हैं, मुझे रोज ये परेशानी होती है, चिप्स से पड़ते हैं, उसमें जो पैकेट होता है वो क्या इसमें पॉलिथीन में आता है, उस पर भी पाबंदी है या वो उस पर नहीं है? देखने वाली बात होगी आपकी क्या सरकार उस पर पाबंदी करती है कि नहीं, क्योंकि वो जो पॉलिथीन इस्तेमाल होता है ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज के
वो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, नेशनल कंपनीज होती है, वो किसी लोकल लेवल की कंपनी नहीं है कि जिसको हम आधे घंटे के अंदर अंदर कोई भी मैजिस्ट्रेट जाए और कोई भी एनफोर्समेंट विंग जाएगी और उससे पाबंदी करे। वो बड़े लेवल की है। और अब देखने वाली बात होगी कि जब वजीर नरेंद्र मोदी ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है और पिछले साल जब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट में तरमीम लाई गई और उसके बाद कहा गया है कि साल 2022 के जुलाई माह से मुकम्मल पाबंदी होगी सिंगल यूज पॉलिथीन के लिए, और सिंगल यूज पॉलिथीन में वो लिफाफे भी आते हैं जिनका आपने किया है कि जिसमें आलू के चिप्स होते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ पॉलिथीन जो हम बैग्स हैं जो हम रोजमर्रा देखते हैं, पॉलिथीन उतना नहीं है, बल्कि पॉलिथीन बड़ी बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हिलाल हंजूरी, बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हंजूरी। और अपने नाजरीन को बताएं, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर को भी बताएं, अगर इस पे पाबंदी लगा सके तो जाने, यानी कुरकुरे पे, वो दूसरे चिप्स वगैरह पे जिनमें जो उन पे लिफाफे उनके पैक्स होते हैं उनके बारे में भी हमें मालूम हुआ कि वो प्लास्टिक के होते हैं, वो इसी के होते हैं, पॉलिथीन के, और जो मुज़र सेहत है, सभी रास्ते जो चौक कर जाते हैं, तो उन पे पाबंदी लगा सको तो जाने, क्योंकि वो शहर में कहते हैं उनके ठेकेदार जो हैं वो बड़े लोग हैं, आम लोग नहीं है। और अब जरा दूसरे पहलू पर चलते हैं, और दूसरे पहलू पे बारामूला में कांग्रेस के दफ्तर को आज बाज़ाब्ता तौर पे सील किया। बारामूला म्युनिसिपल कमेटी ने आज कांग्रेस के दफ्तर को सील किया। सील करने के दौरान पहले हमें बड़ा अफसोस हुआ था कि कांग्रेस अपोजिशन में है, शायद बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है, और इसलिए कांग्रेस का पता साफ करने के लिए उस दफ्तर को बंद करी है। हमने हम परेशान नहीं हुए, बल्कि हम जांचने की कोशिश की कि आखिर डेमोक्रेटिक मुल्क में ये क्या हो रहा है, किसी बड़ी जमात के दफ्तर को भी बंद किया जा रहा है। और बाद में मालूम हुआ कि इस जमात का जो दफ्तर यहाँ पे लिया हुआ है, अगर इन लोगों को, वो लोग जो इस मामले में, अगर उन्हें 2-4 साल की भी लग जाती तो अच्छा हो जाता, क्योंकि साल का सिर्फ पोश इलाके में, हाई प्रोफाइल इलाके में 50 रुपए किराया दे रहे हैं। और पिछले साल, कई सालों से, जब से ये कॉरपोरेशन, ये वहाँ पे बारामूला का टाउन जो है बिल्डअप हुआ है, तब से इन्होंने दफ्तर किराए पे लिया हुआ है, म्युनिसिपैलिटी से लिया हुआ है, लेकिन किराया नहीं जमा किया है। और म्युनिसिपैलिटी बारामूला की भी कमाल की है, अब तक कभी किराया वसूल करने की हिम्मत नहीं कर सकी। आज हिम्मत हुई है तो उस हिम्मत के लिए दाद देने चाहेंगे, लेकिन जरा सुन लें कितना किया है और कितने सालों से नहीं दिया है, जरा सुन लीजिएगा आप। काफ़ी बार हमारी जो ये म्यूनसिपैलिटी के जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनने लेटर निकाली, नोट्स निकाली, बात भी वो नहीं है। और एक डायरेक्शन ऑफिस से भी हमें एक कम्युनिकेशन आई कि ये जो आपकी रेंट जितनी पेंडिंग है उसको आप वसूल करें, और जिसको ज़्यादा है, मतलब आप देखें इस कांग्रेस दफ्तर को यहाँ पे 9 लाख रुपए, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, जो 9 लाख रुपए इनको अभी तक इन्होंने भरे नहीं हैं। तो अगर ये 9 लाख रुपए हमारे पास होता तो कम से कम कहीं पे हम छोटा मोटा कोई काम कर पाते। अगर हमारे पास जो म्यूनसिपैलिटी की जो एसेट है, उनके जो रेवेन्यूज़ हमारे पास आते, तो उस रेवेन्यू को हम यूटिलाइज करेंगे डेवलपमेंट वर्क पे। तो मेरी कोशिश, तो सुना आपने, 9 लाख रुपए कांग्रेस को बारामूला के दफ्तर का पैसा किराया रेंट का बकाया है, और इसको माहाना सिर्फ 50 रुपए रेंट पे चढ़ाया गया है। कांग्रेस वहां पे माहाना 50 रुपए रेंट देती है। प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल इलाका, पोश इलाका, और अच्छी खासी आमदन भी हो सकती है। ये किराया जब दिया गया 50 रुपए, इस वक्त तो ठीक होता, क्योंकि ये कहानी 70 साल पुरानी लगती है, तब इसका किराया फिक्स किया गया है। और आज की डेट में किराया वही, लेकिन दिया कभी नहीं। 9 लाख करीब जो किराया है, और अब म्युनिसिपल कमेटी ने दफ्तर तो बंद कर दिया, लेकिन क्या किराया वसूल किया जाएगा जो पिछला, या भूल जाए? कहीं लगता है ऐसा ही है, भूल जाएंगे। वरना अगर पते की बात है तो इस वक्त कांग्रेस के आला कमान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे नोटिस निकलना चाहिए, और ये नोटिस बाज़ाब्ता तौर पे सोशल मीडिया, अखबार, टीवी, हर के जरिए उन्हें बताया जाइए कि आइए किराया, 9 लाख रुपए आपका किराया बाकी है। माफ़ करने वाली बात नहीं है, क्योंकि गरीब को तो कभी माफ़ करते नहीं हैं, तो इनको क्यों माफ़ किया जाए? माना ये बड़ी पार्टी है। लेकिन आपको बताएं, बदरवा के इलाके में आज एक SPO की मौत का वाक़ा भी पेश आया है। और SPO के वाक़े के हवाले से आपको बताएं कि यहाँ पे ये SPO के जो है उसके घर से करीबन 100 मीटर दूरी पर मिली है, और SPO का नाम सुभाष चंद्र है। उसके लवाकीन ने बताया कि रात को 9 बजे करीब उसके बारे में बताया गया, और उसके बाद उसकी लाश जो है वो इलाके से बरामद की गई है।
और नाज़रीन ज़रा हम अपने यात्रा के हवाले से भी बताते चले आपको। अमरनाथ यात्रा को इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले आज बालथल के इलाके में पहुंचे हुए थे। इंतजामिया के साथ बालथल के इलाके में उन्होंने सभी मामलात पर नज़र रखी और इस नज़र के दौरान उन्होंने यात्रा के अरेंजमेंट्स के हवाले इंतजामिया से जानकारी भी ली, ट्रैक का हाल भी जाना और इंतजामिया को हिदायत भी दिए कि जहाँ जो कुछ भी करना है तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल होना चाहिए। और जरा जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम का हाल अहवाल भी बताते चले। ब्लॉक दिवस मनाए जा रहे हैं और इस ब्लॉक दिवस के दौरान अवाम और सरकार के दरमियान की दूरियों को कम करने की कोशिश की जा रही है और आज यही कोशिश ब्लॉक दिवस की कोशिश करते हुए बडगाम में मनाई गई, जहां जिला तरक्याती कमिश्नर मेहमान खसूसी थे, इलाके के मौज़ीन भी थे, इलाके के PIOs या दूसरे नुमाइंदे भी मौजूद थे और आज यहाँ जन अधिकार की बात यानी पब्लिक राइट्स की बात की जा रही थी। और पब्लिक राइट्स की बात करते हुए बताया गया कि अवाम के हकूक़ सबसे बड़े हकूक़ हैं और अवाम है तो सरकार है। और यहाँ जिला तरक्याती कमिश्नर ने इन लोगों को यकीन दिलाया कि इंतज़ामिया उनके शाना बशाना खड़ा रहेगी। और चलिए कुछ चाडूरा का हाल अहवाल भी बताते चलें। चाडूरा बडगाम में पड़ता है और चाडूरा के बडगाम की सड़क तस्वीर आपके टेलीविजन के स्क्रीन पर। और इन तस्वीर के बारे में हमारे साथी मीर हलाल हाजूरी ने बताया कि इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर रकूमात भी मखसूस की गई है, बजट एलोकेशन हो चुकी है, लेकिन उस बजट को खर्च करने में कंजूसी तो नहीं दिखाई गई होगी, काहली दिखाई जा रही और उसकी वजह से इस सड़क का हाल अहवाल ये है। और ये सड़क का हाल अहवाल, चाडूरा की सड़क का हाल अहवाल खुद अपनी कहानी बयान करती है कि इंतजामिया कितनी मुतहरिक है। पैसा सरकार ने दिया, खर्च करने में काहली है, कोताही नहीं हो सकती है। काहली हो जरूर सकती है, बखीली नहीं कर सकते हैं, पैसा अच्छा खासा खर्च करते हैं, लेकिन वो खर्च वक्त पे नहीं किया जाता है। और इस वक्त अगर सड़क ठीक नहीं हुई फिर कब होगी? और मुकामी लोग भी इस पर कुछ अपनी दाद फरियाद इस तरह से बता रहे थे। रोजान पकान सोडे पे जू होम सर्विस सोमो सर्विस पकना 12 मॉडल गाड़ी वो गाड़ियों हालत क्या बिल्कुल गाड़ी खत्म गम सवार तन बोड़ा इन गाड़ियों मज खसनस गाड़ी गम खत्म अम सड़क सना R&B चोर जन R&B चोर अपील करान SDM सोबस गवर्नर सोबस अपील तम कर नोक अत सड़क अत क्या गोमुत अत कुछ हालत गम आज पत्म लटि कोड़ पेपरस दोप दून 8 करोड़ अत गम टेंडर चार्डर तो पूंजर तो असा कर PMGS मगर कहीं तो डिपार्टमेंट अत ओर ना पृछान अत सोद जन अत थर रून अत आब लग। ये चाडूरा का हाल, सड़क चाडूरा बडगाम और श्रीनगर आपस में मिले हुए, लेकिन सड़क का हाल अहवाल कुछ ऐसा कि लगता है कभी इंतज़ामिया वहाँ से गई ही नहीं है। और इंतज़ामिया के हाल अहवाल में पिछले कुछ दिनों से कुछ मामलात नज़र आ रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर बैंक भी अपने ATMs को निकाल रहा है और ATMs को निकालने के हवाले को लेकर आज सोपोर में ATM गार्ड्स ने एहतजाज किया और बताया कि विदाउट नोटिस, विदाउट कोई काम उन्हें निकाल दिया गया। वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने गार्ड की नौकरी तक कबूल की थी, बताया था पढ़े लिखे हैं, कुछ रोजगार मिलेगा और यूं बैंक के सामने 24 घंटे खड़े रहे, ATM के सामने खड़ा रहे ताकि उनका घर चल सके। लेकिन अब जम्मू कश्मीर बैंक की नई कहानी सामने आई है और कंपनी ने परफेक्ट कैंपा के नाम की एक प्राइवेट कंपनी से मुआहदा कर लिया और इस नई कंपनी ने पुराने सबों को निकालना शुरू कर दिया। 90 से ज्यादा ATM गार्ड्स को सोपोर में लोगों ने बताया कि निकाला गया है। इस पर उन्होंने एहतजाज किया। ये इंसान शायद नहीं सुनाया जा सकता है, लेकिन बात जरूर की जा सकती है। ये सोर के गार्ड्स का हाल, लेकिन हम आपको बताएं ATM गार्ड्स का हाल अहवाल, लेकिन हम आपको बताएं हमारे यहाँ पिछले दिनों रहबर ज़राअत, रहबर खेल और NYC एक मामला था और ये मामला जम्मू में बराबर गर्म है। ये NYC के हैं और ये BJP के दफ्तर के जम्मू में सामने मोर्चा लगाए हुए और होंगे भी क्यों नहीं। ये छोटी तादाद नहीं है। जिंदगी के बेहतर वक्त जिस वक्त में ये कुछ कर सकते थे, ये इन्होंने सरकार की खिदमत के लिए दिया है। और आज भी अपने बच्चों समेत ये लोग जो है वो आज मुजाहरे हुए थे, बता रहे थे कि हमने जिंदगी के बेहतर लम्हात, उन लम्हात जहां हम कुछ कर सकते थे वो सरकार को दिए और अब सरकार वहां से आंख बंद किए हुए है। इनकी बात सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम
ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں لے کے اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایل جی صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایل جی صاحب والنٹیئر نہیں ہے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے آپ کی جو آپ نے ہمیں ڈیوٹیز اسائن کی تھی وہ کرنے جاتے تھے. صبح 9 بجے صبح 8 بجے ہم گھر سے نکلتے تھے, رات کو 8 بجے ہم اپنے گھروں میں پہنچتے تھے اور ہم اپنے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جاتے تھے. اور آج آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم والنٹیئر, کیا ہم کیا جواب دیں گے جب یہ بچے بڑے ہوں گے اور جب ہمیں ڈاکٹرز بولتے ہیں کہ ان کو مدر فیڈ دو, کیسے دیں؟ اور چلیے ناظرین, سری نگر سے لے کے بانڈی پورہ کی شاہراہ کے شلوت کے مقام پر آج ایک دوران شب دلدوز حادثہ پیش آیا ہے. اور اس حادثے کے دوران ایک گاڑی جو سڑک سے پھسل گئی اور اس کے بعد اس میں آگ لگ گئی, اور آگ لگنے سے اس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر دونوں زخمی ہوئے اور بعد میں کنڈکٹر زخموں کا آب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا. گاڑی کا نمبر JK 190375 ہے. اور یہ بتاتے چلیں کہ اس میں مرنے والے کی شناخت راکیش سنگھ, جس کی عمر لگ بھگ 26 سال ہے, ساکن چنینی جموں کے بطور بتائی گئی ہے, جبکہ زخمی کی شناخت بٹوٹ رامبن کے 22 سالہ اجے سنگھ کی بتائی گئی ہے. دلدوز حادثہ بانڈی پورہ سری نگر شاہراہ پر شلوت کے مقام پہ. ناظرین, اس کے سی ابھی تک کا JK اسپیشل یہیں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, آپ رکھیے اپنا خیال. دلی اسٹوڈیو آپ کو واپس لے چلتے ہیں. دعا میں رکھیے گا یاد. اللہ آپ کا میرا سب کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.